अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्पेशल क्रिस्पी कुरकुरे और लच्छेदार और बहुत ही मज़ेदार जायकेदार पकौड़ों की रेसिपी। ये ऐसी रेसिपी है जो आपने पहले में भी कहीं आपने ट्राई की भी हो या ना भी की हो, लेकिन आपके पकौड़े जो हैं वो ना तो वो बिल्कुल ही चिपक जाएंगे, ना ही वो बिल्कुल ही सॉफ्ट होंगे, बल्कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होंगे, मज़ेदार होंगे। और इनको आप 2 से 3 घंटे रखने के बाद भी खाएंगे तब भी ये क्रिस्पी ही रहेंगे और कुरकुरे ही रहेंगे। अच्छा जी, इसके लिए सबसे ज़रूरी है आपके आलूओं की कटिंग कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले आपने आलूओं को इस शेप में काट लेना है, जिसे हम कहते हैं चिप्स की फॉर्म के आलू जो होते हैं, इस तरह से कट कर लेना है। बारीक नहीं रखना, ना ही बहुत ज़्यादा मोटे। और उसके बाद आप सिंगल पीस को इस तरह से लच्छेदार काट लें, या आप उनको जोड़ के सब पीसीस को बारीक बारीक जैसे मैं भी काट रही हूँ इस तरह से आप काट लें। लेकिन आपने थोड़े से लंबे और लच्छेदार से आलू जो हैं वो काट लेने हैं। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो है, 3 टिप हैं इसमें। पहले ये वाली थी कि आपने आलूओं को काटना इस तरह से, और दूसरी टिप जो है आपने इनको पानी में नहीं भिगोना। आपने आलूओं को अच्छे से धो लेना है पहले, फिर आप इनको काट लेना है, ठीक है। और अगर आप आलूओं को काटने के बाद भी वॉश करना चाहते हैं तो आपने इनको हल्का सा पानी में डालने के बाद फ़ौरन से छान के इस तरह से निकाल लेना है। आप उनको जब पानी में भिगो के रख देते हैं तो आलूओं के अंदर पानी चला जाता है, वो नमी हो जाती है, वो सॉफ्ट हो जाते हैं, जो कि फ्राई होने के बाद भी रहती है, और फिर वो सॉफ्ट होकर काफ़ी ज़्यादा पिचक जाते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे मैं इसमें तकरीबन इतने से ले रही हूँ प्याज, इतनी सी ग्रीन मिर्ची। ये जायके की चीज़ें होती हैं जिसको आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितनी आपको ज़रूरत है। बेसिक चीज़ें वो होती हैं कि आपको इंग्रेडिएंट कौन से चाहिए। दूसरी चीज़ आ जाती है, ये पालक है। मैंने इतनी ली है पालक, इतने आलू में 5 से 6 आलू थे ये, जिसमें मैंने तकरीबन हाफ़ टोकरी मैंने ले ली है पालक की। ये है मैंने हरा धनिया लिया है, हरा धनिया लिया है, ठीक है। इसको मैंने काट लिया है अच्छे से। तो हर इन सब चीज़ों को हमने क्या करना है, इसमें मिक्स कर लेना है। लेकिन इसके अलावा हमने इसमें थोड़े से मसाले ऐड करने हैं। अच्छा, अगर तो आप इनको थोड़ा सा स्पाइसी, खट्टा या फिर ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं तो फिर आप चाट मसाला ऐड कर लें, वो ऑप्शनल है, वो मैं ऐड नहीं करूँगी। नमक लिया है मैंने 2 टीस्पून, ठीक है। 2 टीस्पून मैंने नमक लिया है। अगर तो आपके घर में किसी का रोज़ा नहीं है या आप कहीं चेक करवा सकते हैं तो आप इनको टेस्ट भी करवा लें, वरना आप इस अंदाजे से डाल लें। 2 टीस्पून मैंने डाले हैं नमक की, जो कम था मैंने बाद में 1 टीस्पून और भी ऐड किया था। और हाफ़ टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसमें गरम मसाला, ठीक है। हाफ़ टीस्पून भर के मैं डाल रही हूँ जो मसालों के अंदर चम्मच होता है ना गोल वाला, मोस्टली मेडिसिन में भी आता है, उस टाइप का जो चम्मच है मैं वो यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। वही मैं हाफ़ भर के ले रही हूँ गरम मसाले का। और ज़ीरे धनिए का लिया है मैंने। धनिया जो है ये मैंने कूटा हुआ है कुंडी में, इसको दरदरा करके आपने लेना है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं लेना। मैंने भर के 1 चम्मच लिया है इसका, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर जो है वो आपने कुटी हुई लाल मिर्च भी लेनी है और बारीक लाल मिर्च भी लेनी है। पहले मैं लूँगी बारीक लाल मिर्च का हाफ़ पाउडर, और हाफ़ में चम्मच लूँगी इसमें हल्दी का। हल्दी जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, वो आपके आपके पकौड़ों को बहुत अच्छा कलर देगी। और दूसरी चीज़, आप इसको किसी चम्मच फोक से मिक्स नहीं करना, अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश कर लेना है और अपने हाथों से इस तरह से करके बहुत अच्छे से मिक्स करना है, ताकि आपके सारे मसाले जो हैं वो आलूओं में बहुत अच्छी तरह से लग जाएँ। और इसमें आपने आलूओं को पहले ड्राई हल्का सा कर लेना है। आपने आलू बिल्कुल ही गीले गीले पानी वाले इसमें ऐड नहीं करने हैं। ये जो चीज़ें हैं ये आपके पकौड़ों को बहुत क्रिस्पी बनाएंगी। ये मैं ले रही हूँ मैदा, तकरीबन 2 टेबलस्पून मैदा लिया है मैंने, ठीक है। और आप पूछेंगे मैदा क्यों लिया है। मैदा जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें। ये आपका थर्ड जो टिप है वो है, आपने इसकी जगह कॉर्नफ्लोर या कोई और चीज़ नहीं लेनी है, आपने मैदा ही लेना है। और इसके 2 टेबलस्पून आपने ले लेना है और बहुत अच्छे से पहले इस तरह से आपने मिक्स कर लेना है, ठीक है। अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा और भी ले सकते हैं, अगर आपके आलू ज़्यादा हैं। इसके बाद मैंने 1 प्याली भर के लिया हुआ है बेसन का। बेसन जो है वो हमने सबसे एंड पे ऐड करना है, जितनी जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी उतना। हमने ऐसा नहीं करना कि बेसन बहुत भर के ऐड कर देना है और फिर वो आलू जो हैं वो बिल्कुल ही छुप जाएं बेसन के अंदर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने इतने आलूओं के लिए 5 से 6 मीडियम साइज़ के आलू थे। और मैंने एक सालन वाला जो डोंगा होता है जिसमें हम खाना खाते हैं, मैंने वो ऐसे नॉर्मल सा भर के लिया हुआ है, हल्का सा दबाया बिल्कुल नहीं था बेसन को इसमें, और ये मेरे लिए इनफ था इतने से आलूओं के लिए। अच्छा जी, इसको हमने ऐसे कर करके आलूओं में लगा लेना है बहुत अच्छे से, और ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब हमने इसमें पानी भी ऐड करना है, लेकिन मैंने इसका पहले बाउल चेंज किया है, मुझे खुला बाउल चाहिए था इसको अच्छे से मिक्स करने के लिए, तो इसलिए पहले मैं इसको इस प्लास्टिक के बाउल में बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके
बाद मैंने जो वो वाला बाउल था जिसमें हल्का सा मसाला लगा था, उसी में मैंने पानी ऐड करके थोड़ा सा पानी लिया है मैंने, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। आपने तकरीबन हाफ़ चाय वाला जो कप होता है सिर्फ इतना सा पानी आपने ऐड करना है, इससे ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। और मेरे लिए ये देखिए इतना पानी इनफ था, क्योंकि आलू मसाले में जाने के बाद भी पानी हल्का फुल्का छोड़ ही देते हैं, इसलिए आपने ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। हाफ़ चाय वाला जो कप होता है जिसमें हम चाय पीते हैं, मैंने सिर्फ वो पानी का लिया है, ठीक है जी। इसके बाद मैं इसको बाउल में शिफ्ट कर लूँगी। और अब रह गया है लास्ट टिप जो है जी, ये लाल मिर्ची, कुटी हुई लाल मिर्च का जायका बहुत अच्छा होता है। इसको आपने पहले चेक कर लेना है कि आपकी मिर्ची की ज़रूरत है या नहीं, फिर आपने इसको और ऐड कर लेना है। रमज़ान में इन चीज़ों का बहुत मसला होता है, तो मैंने 1 टीस्पून जो है भर के इसका ले लिया है, ठीक है। तो अब आप इतने आलूओं में इतने मसाले ऐड करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आएंगे। अच्छा जी, इसके बाद हम इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए पहले एक आलू हमने गर्म घी में फेंक देना है। जब भी ऑयल यूज़ करना है, सॉरी आपने घी नहीं यूज़ करना। और जैसे ही वो आलू जो है वो घी में ऊपर उठ जाएगा, देन फिर आपने उसमें सारे पकोड़े जो है वो ऐड कर देने। बहुत बड़े बड़े पकोड़े नहीं ऐड करने और बहुत मोटा मोटा गोल करके भी ऐड नहीं करना। थोड़ा सा आपने हाथों से उसको ऐसे बनाना है कि वो थोड़े से चौड़ाई की फॉर्म में आए, बिछे से हों, बिल्कुल ही ऐसे गोल से ना हो, तो ये पकोड़े बहुत अच्छे बनेंगे और खाने वालों को भी मज़ा ही आ जाएगा। अच्छा जी, आपने आँच जो है वो नॉर्मल रखनी है, मीडियम टू लो रखनी है, मीडियम टू हाई नहीं रखनी है आपने आग, ठीक है। और इस तरह से फ्राई करना है कि वो बिल्कुल आप डालें तो ब्लैक ना हो जाए, बल्कि हल्के हल्के ब्राउन फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद मैक्सिमम 3 से 4 मिनट में ये पकोड़े पक जाएंगे। इससे ज़्यादा देर आप लगाएंगे तो आपके जो पकोड़े हैं 3 से 4 मिनट से ज़्यादा टाइम देंगे तो वो काले हो जाएंगे। तो काले पकोड़े खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, स्पेशली रमज़ान में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो अच्छा, यहाँ पे मज़ेदार से पकोड़े जो हैं और इतने क्रिस्पी पकोड़े हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बेसन अंदर मुंह में आ रहा है बड़ा बड़ा सा, या फिर वो चिपके पड़े हैं। बहुत ही मज़ेदार से पकोड़े हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, हम मार्केट से या किसी ठेले से पकोड़े लेते हैं तो हम कहते हैं कि ये बहुत ही मज़ेदार थे जी, उनके पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी थे। घर वाले पकोड़े तो ऐसे नहीं बनते। तो आपने इस टिप से, जैसी मैंने आपको बताई हैं, इस तरीके से आपने पकोड़े बनाने हैं। देन आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको ये पकोड़ों की रेसिपी कैसी लगी है और आपके पकोड़े जो हैं वो कितना टाइम क्रिस्पी रहे हैं, क्योंकि वो भी ऐसे ही करते हैं। आप सारे मतलब वो क्या करते हैं, जो ठेले वाले होते हैं या मार्केट वाले होते हैं, वो सारे आलूओं को काट लेते हैं, देन इकट्ठा रख लेते हैं उनको, ठीक है। उसको पानी में डिप नहीं करते, हल्का सा ऑयल उनको हैंड से लगा के उनको रख देते हैं ढाँप के, और सारा दिन उसी के पकोड़े बनते रहते हैं, ठीक है। और उनके पकोड़े बहुत क्रिस्पी भी होते हैं, जायका मतलब डिफरेंट होता है, बट फिर भी वो बहुत क्रिस्पी होते हैं। हम घर में चाट मसाला ऐड करके ये वो चीज़ें ऐड करते हैं और उनका जायका भी ख़त्म कर देते हैं और खट्टे से पकोड़े बना के रख देते हैं कि ये जी पकोड़े हो गए हैं तैयार। तो इस तरह से जी मैंने सारे पकोड़े थोड़े थोड़े करके निकाल लेने हैं और बहुत मज़ेदार से पकोड़े हो गए हैं तैयार। अब आप इस टिप को ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरे पकोड़ों की रेसिपी कैसी लगी है। अच्छा जी, पकोड़े बनने के बाद मैंने इनको ट्रे में सर्व कर लिया है और ये देखें जी, इतने मज़ेदार और लच्छेदार पकोड़े हैं कि मतलब मज़ा ही आ जाता है खा के। इसको आप टमाटो केचप के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको रायते के साथ खाएं तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। ये देखें जी, कितने क्रिस्पी हैं कि मैंने हल्का सा फिंगर से आलू को किया, वो क्रश करके टूट गया और खाते हुए मुँह से आवाज़ें तो ज़रूर आएंगी, इतने क्रिस्पी पकोड़े हैं। और ये देखें, मैंने इसको टेबल पर सर्व कर दिया है और सबको पकोड़े बहुत मज़े के लगे थे। अब आप सबने क्या करना है, इस रेसिपी को ट्राई करना है और मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।